नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नीलम रतन के बारे में। क्या हमें मेष लगन में नीलम रतन धारण करना चाहिए? मेष लगन और नीलम की आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर एक लगन की ही बात करेंगे, धीरे धीरे अन्य लगनों के बारे में भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज हम मुख्यतः मेष लगन को आधार मानकर नीलम रतन के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस लगन में नीलम धारण करना चाहिए? अगर धारण करना चाहिए तो किन परिस्थितियों में करना चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। कृपया वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों, इसके लिए हम पहले एक उदाहरण कुंडली पर चलते हैं, वहीं पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये मैंने एक डिटेल ली है, आज के गोचर की ही डिटेल मैंने यहाँ पर ली है। आप इसको नोट कर सकते हो। 26 मई 2021 सुबह के 4:22 लुधियाना का टाइम लिया है। उस हिसाब से मेष लगन की कुंडली बनेगी। तो हम मेष लगन की कुंडली के हिसाब से आपको कुछ जनरल बातें बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेष लगन में जो शनि होता है वो अकारक ग्रह ही होता है, और यहाँ तक कि चर लगन होने के कारण शनि को बाधकेश भी कहा जाता है। तो इसलिए शनि मेष लगन में अकारक की भूमिका ही निभाता है, क्योंकि मेष लगन में या मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है। इसलिए सामान्य तौर पर मेष लगन में शनि का रतन नीलम धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़्यादातर ज्योतिषी इसको मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर कुछ कुंडलियों पर देखा जाता है कि कुछ लोग मेष लगन में भी शनि का रतन नीलम पहन लेते हैं और उनको फ़ायदा भी हो जाता है। आखिर ऐसा किस प्रकार से होता है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। वैसे रतन का चुनाव किसी योग्य विद्वान से मिलकर ही करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ जनरल परिस्थितियों की बात करने जा रहा हूँ, जिसके आधार पर थोड़ा सा आकलन ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर रतन धारण करना, मेष लगन में रतन धारण करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए। और दोस्तों, रतन पहनने से अच्छा है ज़्यादातर लोग शनि भगवान की पूजा आराधना मंत्र जप तप कर लें तो वो भी ज़्यादा बढ़िया रहता है, उसकी एनर्जी भी बनी रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो शनि के रतन या अन्य ग्रहों के रत्नों को पहनने में ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि रतन पहनने का कई लोगों को शौक़ भी होता है और रतन के माध्यम से ही अपने ग्रहों की पावर को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि कई लोगों से पूजा पाठ जप तप नहीं होता है, तो वो रत्नों के द्वारा समझते हैं कि शायद उनसे उनका भाग्य बदल जाए। सबसे पहले तो ये आपको मानकर चलना चाहिए कि रत्न भाग्य नहीं बदलते, ये सिर्फ आपकी एनर्जी बूस्ट करते हैं। अगर किसी ग्रह में एनर्जी कम है तो उसको थोड़ी एनचांस कर देते हैं। जैसे आपके शरीर में कमी है तो उनको विटामिन की गोली देकर आपके शरीर में विटामिन की कमी को पूरा किया जाता है। जैसे बिक्कासोल की गोली खा ली या कोई और दवाई खा ली, जिससे आपकी शरीर की एनर्जी पूरी हो जाती है। तो रतन भी आपको चार्ज रखते हैं। इसलिए रतन पहनने का तात्पर्य ये है कि आपके शरीर की ऊर्जा को बनाए रखे। तो दोस्तों, इस लगन में रतन अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी विशेष परिस्थितियों में पहना जाना चाहिए। पहले हम उन परिस्थितियों की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये मानकर चलना चाहिए कि जब भी आप कोई रतन पहनने जा रहे हो, मेष लगन की ही बात करते हैं। मेष लगन में अगर आप शनि का रतन पहनने जा रहे हो तो शनि कहाँ पर बैठा है पहले उसको देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि शनि 12 भावों में कहीं पर भी बैठा है तो हर भाव में उसको पहना जा सकता है। मान लीजिए लगन में शनि नीच का होकर बैठ जाए तो नीच का होकर शनि का रतन बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। एक तो वो लगन में बैठा है, लगन का नुकसान कर रहा है, उससे लगन और कमज़ोर हो जाएगा, यानी मंगल की कमज़ोरी और ज़्यादा हो जाएगी। जब मंगल कमज़ोर हो जाएगा, इस कुंडली में मेष लगन की कुंडली में मंगल पहले और 8वें घर का स्वामी होता है, यानी देह का कारक भी है और मृत्यु का कारक भी है। तो अगर मंगल कमज़ोर हो जाएगा तो हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी और हमारी आयु पर भी संकट आ जाएगा। इसलिए पहले घर में शनि अगर बैठा है तो नीलम नहीं पहन सकते। कोई भी कंडीशन हो तो पहले घर में नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, अगर हम कोई भी रतन धारण कर रहे हैं, अगर हम शनि का रतन नीलम धारण करना चाहते हैं मेष लगन में, तो हमेशा देखिए कि शनि किस नक्षत्र में बैठा है।
क्योंकि अकेला ग्रह को देखकर रत्न कहीं पहनना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ग्रह अपना जो फल देते हैं वो नक्षत्र के माध्यम से देते हैं। वैसे तो केपी एस्ट्रोलॉजी में उप नक्षत्र भी लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ नक्षत्र की बात करेंगे, नक्षत्र के लेवल तक ही जाएंगे, क्योंकि ग्रह अपना फल नक्षत्र के माध्यम से वो देता ही देता है। तो ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी ये मैंने उदाहरण कुंडली में जो आपको बताया है कि शनि 10वें घर में बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पर शनि वक्री भी है। तो दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि इस कुंडली में शनि किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। यहाँ पर शनि 19 डिग्री का है, 19 डिग्री का है तो ये चंद्रमा के नक्षत्र में होना चाहिए। तो हम देखते हैं शनि यहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र में है, श्रवण के नक्षत्र में है, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। तो हम फिर से लग्न चार्ट पर चलते हैं। अब देखिए इस कुंडली में जो चंद्रमा है वो नीच का होकर 8वें घर में बैठा हुआ है, तो 8वें घर का फल भी शनि महाराज देंगे। अगर हमने नीलम पहन लिया तो 8वें घर का फल भी एक्टिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी रत्न को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो चंद्रमा का नक्षत्र भी फेवरल नहीं है और ऊपर से वो उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है और नीच का होकर 8वें घर में बैठा है। इसलिए 8वें घर के फल भी वो सबसे पहले देगा अगर आप नीलम रत्न धारण करोगे। इसलिए ऐसी कंडीशन में नीलम रत्न को अवॉइड कर देना चाहिए। ये 2 शर्तें मैंने आपको बताई कि पहले घर में नहीं पहनना, और किसी प्रकार से शनि का छठे घर से संबंध बन जाए तब भी नहीं पहनना, क्योंकि हमें लगन को कमज़ोर नहीं करना है। मेष लगन में अगर छठे घर से बनेगा तो वो रोग को बढ़ा भी सकता है, जिस कारण लगन का जो लोड है मंगल वो भी कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए किसी प्रकार से भी मंगल से संबंध बनता है तो हमें शनि का रत्न नीलम नहीं पहनना, चाहे शनि मंगल के नक्षत्र में ही क्यों ना बैठा हो, तब भी हमें शनि का रत्न नीलम नहीं पहनना है। दोस्तों शनि का रत्न नीलम पहनने के लिए मेष लग्न की कुंडली में शनि का 11वें घर से संबंध बनना बहुत ज़रूरी है। 11वें घर से संबंध बनेगा तो वो आपको फ़ायदा दे सकता है, अन्य परिस्थितियों में आपको उतना लाभ नहीं देगा, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में शनि वैसे भी 11वें घर का लॉर्ड भी होता है और 10वें घर का लॉर्ड भी होता है। तो अगर हम ये वाली कुंडली से ही देखें तो शनि 10 और 11 भावों का स्वामी होकर 10वें घर में बैठा हुआ है, तो ये कंडीशन तो अच्छी बनाता है, लेकिन उसका नक्षत्र स्वामी 8वें घर में है तो हम यहाँ पर मना कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसी ही प्लेसमेंट में शनि अपने ही नक्षत्र में हो जाए, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में हो जाए तो वो बढ़िया होता है, लेकिन शनि का नक्षत्र हमें मकर राशि में नहीं मिलेगा और शनि का नक्षत्र हमें कुंभ राशि में भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें उस प्लैनेट का भी चयन करना है जो 11वें घर से संबंध बना ले। जैसे इस कुंडली में गुरु 11वें घर में बैठा हुआ है, तो हम अगर शनि का रत्न पहनना चाहते हैं तो शनि गुरु के नक्षत्र से अगर संबंध बना ले तो हम शनि का रत्न नीलम पहन सकते हैं, क्योंकि शनि का संबंध 11वें घर से स्ट्रोंगली बन जाएगा। क्योंकि अब जो शनि होगा वो गुरु के माध्यम से अपना रिजल्ट देगा। इसलिए हम शनि किस नक्षत्र में है उसके स्वामी के अनुसार ही रत्न पहनने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कुंभ राशि में गुरु का नक्षत्र पड़ता है, तो अगर शनि कुंभ राशि में बैठा होगा, गुरु के नक्षत्र में होगा, तो अगर गुरु भी 11 से कनेक्ट हो रहा है या अच्छे भावों से कनेक्ट हो रहा है, 6, 8, 12 में नहीं है, तो हम शनि का रत्न धारण कर सकते हैं। ऐसे ही हम अन्य प्लैनेट के हिसाब से भी रत्न धारण कर सकते हैं। शनि कहीं पे भी बैठा है, 6, 8, 12 में नहीं है, लगन में नहीं है, परंतु वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है और शुक्र का संबंध किसी भी प्रकार से 11वें घर में बन जाए तो भी शनि का रत्न नीलम धारण किया जा सकता है। तो शुक्र का नक्षत्र जहाँ पे आ रहा है, अगर शनि 11वें घर से कनेक्शन बना रहा है तब भी पहन सकते हैं, गुरु के नक्षत्र में पहन सकते हैं, ऐसे नक्षत्रों में पहन सकते हैं। अगर बुध नक्षत्र में पहनेंगे तो छठे घर से शनि का संबंध मेष लगन में जुड़ जाएगा, फिर से वो लगन को कमज़ोर करेगा। बेनिफिट भी दे सकता है। आपको ये रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि हमें प्रोफेशन से संबंधित अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, हमें लाभ नहीं हो रहा, अगर हमें कंपटीशन से जीत हासिल करनी है, छठा घर से संबंधित हमें मैटर से जीत हासिल करनी है, तब बुध के नक्षत्र में भी पहना जा सकता है, वो भी टेम्परेरी तौर पर पहना जा सकता है। अगर उस प्रकार की दशा या महादशा से हम गुजर रहे हैं तो छठे घर को एक्टिव करने की अगर ज़रूरत है तब हम बुध के नक्षत्र में भी पहन सकते हैं। मेष लगन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो शनि का रत्न नीलम विशेष कंडीशनों में ही पहनना जाएगा। और दूसरी बात है कि पंचदा मैत्री चक्र के आधार पर जरूर पहनना चाहिए। जैसे
इस कुंडली में मंगल और शनि जो होंगे पंचदा मैत्री चक्कर में मित्र नहीं बनेंगे। एक तो वैसे भी शत्रु होते हैं नैसर्गिक, तत्कालिक में भी शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि मंगल और शनि यहाँ पर 6-8 भावों में बैठे हुए हैं। आपस में 6-8 भावों में मंगल तीसरे घर में है और शनि 10वें घर में है, तो पंचदा मैत्री चक्कर में भी मित्र नहीं बनेंगे। अगर वहाँ पर मित्र बनते हैं तो भी नीलम पहना जा सकता है। कुछ जो मैंने कंडीशनें बताई हैं उसके आधार पर, तो आपको मैं पंचदा मैत्री चक्कर में सीधा ही लेकर जाता हूँ, वहाँ पर ही बता देता हूँ कि शनि का रतन पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पंचदा मैत्री चक्कर से हम नीचे कॉलम पे आए हैं, तो शनि के कॉलम में देखिए मंगल लिखा हुआ है, बी आ रहा है, बी का मतलब है अति शत्रु। नीचे देखिए आप दोस्तों, अगर हम शनि अगर मंगल के नक्षत्र में हुआ तब भी उसका स्टोन दिक्कत पैदा करेगा। अगर मंगल और शनि का संबंध जन्म कुंडली में अच्छा नहीं हुआ तब भी वो अति शत्रु होकर रतन के माध्यम से नुकसान करेंगे। तत्कालिक मैत्री होती है जो हम कुंडली देख रहे हैं। तत्कालिक मैत्र में आप देखिए मंगल के आगे जो शनि का कॉलम है उसमें ई लिखा हुआ है, यानी एनमी। शनि के आगे आप मंगल में देख लीजिए ई लिखा हुआ है, यानी तत्कालिक कुंडली में भी शनि और मंगल मित्र नहीं हैं। कुछ ऐसा भी हो जाएगा किसी कुंडली में शनि और मंगल मित्र बन जाएंगे तत्कालिक मैत्री में, और पंचदा मैत्री चक्कर में वो न्यूट्रल हो जाएंगे या मित्र बन जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम उन सभी कंडीशनों को देखकर हम धारण कर सकते हैं। लेकिन अकेला अगर हम कहें कि नीलम का रतन ऐसे ही पहन लें तो वो बहुत नुकसान कर सकता है, जब तक उसका संबंध 10वें और 11वें घर से ना बने। 10वें और 11वें घर से शनि का संबंध मेष लगन में बनना बहुत ज़रूरी है, तभी शनि का पहना हुआ रतन हमें कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है। लेकिन अगर मंगल से संबंध किसी प्रकार से बन गया, मंगल आपका कमज़ोर है, लेकिन आपने पहन लिया शनि का रतन, मंगल का रतन नहीं पहनना, यानी मंगल को कमज़ोर कर लिया, शनि को बलवान कर लिया, तो फिर मंगल के लगन में शनि बलवान होकर मंगल को ही नुकसान कर देगा, आपकी आयु पर खतरा आ जाएगा। लेकिन अगर मंगल बहुत ज़्यादा बलवान है, जन्म कुंडली में डिग्री वाइज अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छी है, नक्षत्र के माध्यम से मंगल स्ट्रॉन्ग है, पहले मंगल की स्ट्रॉन्ग देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है आपकी जन्म कुंडली में मंगल, फिर उसके बाद शनि के रतन के बारे में हम सोच सकते हैं। अगर वो भी 10 या 11 से कनेक्शन बनाता है अपने नक्षत्र के माध्यम से, प्लेसमेंट में अच्छी होकर बैठा है तब भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, डिग्री वाइज अच्छा होकर बैठा है तो पहनने की ज़रूरत नहीं है। यानी आज के दिन शनि 19 डिग्री का है तो डिग्री वाइज अच्छा है, तो इस लगन में भी आपको आज के दिन पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डिग्री वाइज बहुत कम है, 0 डिग्री या 1 डिग्री, या उसमें बल नहीं है, आपको 10वें 11वें के रिजल्ट नहीं मिल रहे, फिर आप देखिए कि नक्षत्र के माध्यम से भी वो 11वें घर से जुड़ जाए, या उसका जो निश्चित नक्षत्र में है वो उसका मित्र बन जाए, तो तब पहन लीजिए, तब आपको फ़ायदा दे सकता है। फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि मेष लगन में इसको ना पहनना जाए। अगर पहनने की जिद है इंसान की, पहनना चाहता ही है, तो किसी अच्छे ज्योतिर्विद से मिलकर ही सलाह करके 4-5 पॉइंट अच्छे से मिलाकर ही पहने, क्योंकि खुद अगर एनालिसिस करके पहन लोगे तो कोई ना कोई गलती लगने की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी। दोस्तों, मेष लगन में हमें महादशा के हिसाब से भी देखने की ज़रूरत है। मान लो मंगल की महादशा चल रही है, तब हमें शनि का रतन नीलम धारण नहीं करना चाहिए। चंद्रमा की महादशा चल रही है, हमें नीलम धारण नहीं करना चाहिए। और बाकी जो प्लैनेट हैं उनके हिसाब से भी देखना पड़ेगा। सूर्य की महादशा में भी नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन जो मित्र बाकी प्लैनेट हैं उनके आधार पर किया जा सकता है। लेकिन बातें और शर्तें वही हैं कि उनका संबंध अच्छे भावों से बनना चाहिए। 9वें घर से बने, 10वें घर से बने, 11वें से बने, ज़्यादा 11 का कनेक्शन भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मेष लगन में बाधक केश भी बनता है शनि। लेकिन हमें पहले वो देखना चाहिए कि जो दशा है वो फ्रूटफुल है, इसलिए बाधक का रोल तो बाद में आता है। जब इंसान की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं तब इंसान को उसका रतन नहीं पहनना चाहिए शनि का, क्योंकि वो तब बाधक का रोल प्ले करने लग जाता है। बाधक और मारक पर तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपको वो कंसेप्ट भी समझ आएगा। तब इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे तरीके से हर चीज़ लगा पाओगे। इसलिए मारक और बाधक वाला वीडियो भी आपको देखना चाहिए, और पंचदा मैत्री चक्कर वाला वीडियो भी आपको देखना चाहिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से शनि का रतन चयन करने में हमें सावधानियां बरतो। आज के वीडियो में मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि मेष लगन में शनि का रतन रेयर कंडीशन में पहना जा सकता है, वैसे अवॉइड ही करना चाहिए।
पर जो कंडीशनें हैं मैंने बता दी। पंचदा मैत्री चक्कर से देखना जरूरी है। शनि का संबंध 10-11 से बनना जरूरी है। अच्छी प्लेसमेंट में होना जरूरी है। 6-8-12 में नहीं होना चाहिए, लगन में नहीं होना चाहिए। अगर उच्च का शनि है तो पहनने की जरूरत ही नहीं है। उसमें नक्षत्र भी इतने फेवरेबल नहीं आएंगे, मंगल और राहु के नक्षत्र आएंगे, तो वहाँ पे अवॉइड कर देना चाहिए। इसलिए पहले वही देखना चाहिए कि शनि कैसे हमें अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करता है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में मोटे तौर पर आप सभी समझ गए होंगे, इसलिए वीडियो को बढ़ाने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं बनता। इसलिए इस वीडियो को अब यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा, आपको बात समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।